नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर की। सबसे पहली बात कि ये वॉर हो क्यों रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो इस वॉर का जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो यूक्रेन था वो नेटो कंट्रीज में शामिल होना चाहता था और रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है वो नेटो कंट्रीज में शामिल हो। अब ये सवाल आता है कि ये नेटो कंट्रीज है क्या। नेटो कंट्रीज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 32 कंट्रियां शामिल है अभी तक, जिसमें से यूक्रेन भी चाहता था कि वो भी शामिल हो, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं हुआ। नेटो कंट्रीज में शामिल होने का फायदा क्या है? नेटो कंट्रीज में शामिल होने का फायदा ये है कि ये जो 32 कंट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब की मिलिट्रीज, जितने भी आर्म फोर्सेस हैं वो एक साथ काम करेगी। मतलब अगर आप इन 32 कंट्री के अलावा किसी कंट्री का एग्जांपल ले, समझ लीजिए किसी कंट्री ने इन 32 कंट्री में से किसी एक कंट्री पर हमला कर दिया, तो वो जो हमला है वो 32 कंट्री पे माना जाएगा और 32 की 32 कंट्रियों की जो आर्मी है वो आपके बॉर्डर पे आ जाएंगी असला बारूद लेकर आपसे लड़ने के लिए। कुल मिला के आपकी सुरक्षा इन कंट्रीज में शामिल होकर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि इन कंट्रीज में जो बड़े बड़े देश भी शामिल हैं, जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। मतलब कुल मिला के यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज इस नेटो कंट्रीज में शामिल है। तो यूक्रेन भी ये चाहता था कि वो भी इसमें शामिल हो जाए और पुतिन शुरू से इसके बहुत खिलाफ थे, क्योंकि पुतिन और रशिया अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि अमेरिका को ऐसा माना जाता है रशिया में कि वो एक सुपर पावर है, लेकिन ऐसा है नहीं। अमेरिका के अगल बगल सारे विश्व की चीज़ें होती हैं, ऐसा अमेरिका सोचता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और रशिया भी यही सोच रहा था कि अमेरिका के साथ अगर यूक्रेन की सांठगांठ हो गई तो भविष्य में रशिया को परेशान कर सकता है यूक्रेन। और पुतिन ने इससे पहले भी जेलेंस्की को बोला था कि आप ऐसी गलतियां ना करें कि जिससे रशिया और यूक्रेन के जो रिश्ते हैं वो खराब हो। लेकिन जेलेंस्की शुरू से चाहते थे कि वो नेटो में शामिल हो जाए, उनके देश की सुरक्षा बढ़े, और ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने ये सारा सिलसिला शुरू किया नेटो में शामिल होने का, तो एज अ ऑपोजिट कंट्री, एज अ नेबरिंग कंट्री, आपको पता लग जाता है कि कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो उस हिसाब से पुतिन ने भी काफ़ी समझाया पहले बातों से, तो ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद पुतिन को मजबूरी में अटैक करना पड़ा यूक्रेन पे, और 24 फरवरी 2022 को ये लड़ाई शुरू हुई थी। 2024 चल रहा है अब। कुल मिला के 2.5 साल हो गए हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि ये लड़ाई रुकेगी, क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है सारी वेस्टर्न कंट्रीज का। हालांकि जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो माना नहीं जा रहा था कि यूक्रेन रशिया के सामने इतने दिन टिक पाएगा, लेकिन जो फंड्स मिल रहे हैं यूक्रेन को, चाहे वो अमेरिका से हो, फ्रांस से हो, जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं इन सबसे, तो यूक्रेन सस्टेन कर रहा है रशिया के सामने। और रशिया के सामने भी अभी ये चुनौती आ गई है कि ये कैसे वॉर खत्म हो। तो इसी बीच में अब दूसरा एंगल ये आता है कि ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी। दोस्तों, लड़ाई को देखते हुए तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये लड़ाई रुकने वाली है, क्योंकि यूक्रेन के पास भी हथियार, गोला बारूद सब मिल रहा है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कभी कभी बीच में खबरें आती है कि यूक्रेन ने रशिया की टेरिटरी पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन हो सकता है रशिया की भी चाल हो कि आ जाओ, पहले तुम अंदर आओ, तुम्हें इतना अंदर ले आएंगे हम कि तुम बाहर जाने लायक ही नहीं रहोगे, तो घेर के मारेंगे। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो जो इस विषय में ज़्यादा रुचि रखते हैं, जितने भी डिफेंस के स्पेशलिटीज मेंबर्स होते हैं, वो सब आपको ज़्यादा बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, तो ये सारी कहानी है। उसके बाद अब थर्ड एंगल आता है कि अमेरिका का क्या रोल है। देखो, पूरे वर्ल्ड में 70% जो प्रॉब्लम है ना, जो मैं सोचता हूँ या जो मैं समझता हूँ इस विषय के बारे में, पूरे वर्ल्ड में 70% प्रॉब्लम ही अमेरिका की वजह से है दोस्तों। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि विश्व में शांति हो। अमेरिका और रशिया की लड़ाई थी, चाहे वो पावर की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, या इकोनॉमी की बात करें, मेन लड़ाई इन दोनों की थी। अमेरिका को अब जो बकरा होता है ना एक, वो मिल चुका है यूक्रेन के रूप में। वो अमेरिका इनको हथियार दे रहे हैं यूक्रेन वालों को, और यूक्रेन के बंदे रशिया पे हमला कर रहे हैं। अमेरिका इतना पैसा चढ़ा देगा कर्जे के रूप में यूक्रेन पे कि वो अगर लड़ाई रुक भी जाती है तब भी 70 साल पीछे उनकी गुलामी करनी पड़ेगी यूक्रेन को। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना, आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आप पैसा वापस नहीं मांगोगे। हाँ, अभी नहीं मांगोगे क्योंकि अभी वो मुसीबत में है, खुद पैसा देने के, वापस देने के अभी वो हालात में नहीं है। तो आपने अगर पैसा दिया तो कभी ना कभी आप पैसा वापस भी मांगोगे, और यूक्रेन इस बात को समझ नहीं रहा। सीधी सीधी बात है, यूक्रेन इस बात को समझ नहीं रहा। उसको लग रहा है कि अमेरिका उनका बहुत बड़ा साथी है, वो इनका साथ देगा। दोस्तों, सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई सेल्फ सेंटर्ड कंट्री है, या सिर्फ जो अपनी बेहतरी के बारे में सोचती है, वो अमेरिका है।
ऐसा क्यों? फायदा क्यों हो रहा है अमेरिका को इस वॉर से? दोस्तों सीधा सीधा इनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो हथियार बनाती है, चाहे वो लॉकहीड मार्टिन हो, बोइंग हो, या F-22 वेपर रैप्टर्स जैसी ऐसी कंट्रीज जो विमान बनाती है, ऐसी कंपनीज जो विमान बनाती है, माफ कीजिएगा, ये सारी सिचुएटेड है अमेरिका में। मतलब आप उनसे अगर हथियार ले रहे हो तो फायदा भी तो उनकी कंपनीज को ही हो रहा है। वो हथियार बना रही है और आपको बेच रही है। आप पैसे दे रहे हो, वो बना रही है, वो बेच रही है, यही चल रहा है। तो इसलिए अमेरिका को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि वॉर रुक सकता है, क्योंकि अभी आपने पीछे हाल ही दिनों में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले रशिया के दौरे पे गए थे, उसके बाद फिर वो यूक्रेन के भी दौरे पे गए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, भारत मीडिएटर का काम कर सकती है दोनों देशों के बीच में, और जो ये लड़ाई है वो जल्द से जल्द रुकवा सकती है। देखो, पुतिन तो चाहते हैं लड़ाई रुके, लेकिन जो ये यूक्रेन है ये नहीं चाहता लड़ाई रुके, क्योंकि इनको फायदा हो रहा है, इनको हथियार मिल रहे हैं और इनको अभी फंड्स भी अच्छे खासे मिल रहे हैं एज अ रिलीफ फंड जो है। तो इसलिए पुतिन तो समझ जाएंगे, एक वक्त पे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई रोकने के उसमें आ जाएंगे, लेकिन यूक्रेन का थोड़ा कश्मकश बनी हुई है, ऐसा रिसर्च में पता लग रहा है, रिपोर्ट्स में पता लग रहा है। तो हो सकता है कि अब सितंबर का आखिरी दौर चल रहा है, मतलब 20 तारीख के बाद ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका भी जा सकते हैं और वहां जाके बताएंगे उनको, या उनसे भी बातचीत करेंगे कि दोनों देश आखिर चाहते क्या है। देखिए दोस्तों, कुछ तो डिस्कशंस हो रही हैं, ये बात तो तय है, चाहे वो रशिया के साथ हो रही हो प्रधानमंत्री मोदी की, चाहे वो यूक्रेन के साथ हो रही हो। क्योंकि एक दो दिन पहले की खबर है, जब रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये बयान दिया था कि चाइना, इंडिया, ब्राजील, ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि वॉर को रुकवा सकती है, जो कि मध्यस्थता करा सकती है, मीडिएटर का काम कर सकती है। तो ये बात तो तय है कि बातचीत तो हुई है जब प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए हैं और जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए हैं, बातचीत तो हुई है इस पूरे विवाद को लेकर। तो अब लग रहा है कि इंडिया ऐसा कर सकता है। अब खबर तो ये भी आ रही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे तो सारी बातें रखेंगे जो जो उन्होंने पुतिन से की, जो जो उन्होंने जेलेंस्की से की। तो कुल मिला के 1-2 महीने का खेल लग रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, मतलब किसी भी भारीपन या दूसरी कंट्री का इंटरफेयर ना रहा तो। क्योंकि अमेरिका पे आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका ने कहा था कि वो अफगानिस्तान में सुधार लाएंगे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि उनको नुकसान हो रहा है, उनके सिर्फ पैसे लग रहे हैं अफगानिस्तान में, तो उन्होंने अपनी वहां से भी आर्मी बाहर बुला ली, जो कि ठीक बात भी है, वो उनका देश नहीं है। लेकिन जब आप ऐसा कर नहीं सकते तो ऐसे आपको वचन भी नहीं देने चाहिए कि आप सुधार लाएंगे। सुधार हुआ भी था, लेकिन जब सुधार होके उसको जो मेंटेन करने की बारी आई थी, तब अमेरिका ने अपने सोल्जर्स वापस बुला लिए और अफगानिस्तान बैक टू जीरो हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या इंडिया सही में मध्यस्थता करा सकता है, मीडिएटर का काम कर सकता है रशिया यूक्रेन के वॉर में? हमें कमेंट डाउन करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। बाकी अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।